कोनिचिरुगुस, तो कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेवन नाइट्स रेवोल्यूशन के बारे में। तो आज इसका एपिसोड नंबर 12 आया है, जो कि इसका फाइनल एपिसोड है। तो बिना किसी देरी के आज इस फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो टकूस, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे एलन है वो आखिरी समय के लिए एक सीक्रेट प्लान बचा के रखी थी, यानी कि एलन तो फ्यूचर देख सकती है। तो इसके लिए ही आखिर में एलन ने अपना एक ऐसा चाल, यानी कि ऐसा एक सीक्रेट अटैक बचा के रखा जो किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि जो लाइब्रेरियन स्पोथिफिया जो कि विलन है उसको भी नहीं पता था, एंड बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता ही था। तो ये सिर्फ एलन जानती थी। तो वो अपना उस पावर के यूज़ करता है जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाता है, एंड यहाँ पर नेमो को वो रिवाइव कर देता है। देन हमें नेमो जब रिवाइव हो रहा होता है उसके अंदर दिखाया जाता है, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो बॉडी वाला नेमो है, यानी कि जिसका बॉडी है वो वाला नेमो एंड हमारा जो नेमो है उनके बीच बातें हो रहा होता है। एंड हमारा जो नेमो होता है वो रो रहा होता है एंड कहता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई इंसान भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं एक मॉन्स्टर भी फुलफिल नहीं बन सका, मैंने फारिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं एक कायर हूँ। तो जो बॉडी का नेमो होता है, यानी कि असली जो नेमो होता है, वो नेमो को कहता है नहीं, तुम बहुत ही अच्छे हो एंड तुम्हें लाइफ जीना पड़ेगा एंड सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तुम सुन रहे हो ना, फारिया तुम्हें पुकार रही है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। देन यहाँ पर दिखाया जाता है एलन फाइनली अपना जो कास्ट है, यानी कि मैजिक जो पावर यूज़ किया है सीक्रेट प्लान का, वो ख़त्म हो चुका है एंड हमारा जो नेमो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है एंड वो अब हीरो फॉर्म में आने के लिए सफेशन कर रहा होता है। एंड ये सब देख के जो स्पोथिया है वो पूरी तरह से चौंक जाती है। मगर यहाँ पर एलन की ये पावर यूज़ करने के बाद उसका जो शरीर है वो उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है एंड वो मरने के हालत में होती है। एंड देन वो फारिया से बात करना शुरू कर देती है एंड वो कहती है सॉरी, मैंने तुमको ये सब बातें नहीं बताया, ये मेरा एक सीक्रेट था एंड मैंने फ्यूचर देखा तो उसमें बहुत कुछ हुआ एंड जिसके कारण मुझे ये करना पड़ा। एंड मैं तुम लोगों का फ्यूचर देख चुका हूँ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाले हैं एंड मैंने ये सब देख लिया है, तुम लोग बहुत ही इंजॉय करोगे, अच्छे से इंजॉय करना। तो इसका मतलब एलन जो होती है वो कुछ कुछ फ्यूचर देख सकती है, यानी कि फ्यूचर के कुछ कुछ पिक्चर देख सकती है, पूरी तरह से फ्यूचर नहीं देख सकती, जस्ट कुछ मोमेंट्स देख सकती है फ्यूचर का। तो उसे ये अंदाज़ा हो गई थी कि अगर नेमो मर गया तो ये वर्ल्ड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कारण। तो इसलिए उसने ये पावर सीक्रेट रखी सिर्फ और सिर्फ नेमो को बचाने के लिए। देन यहाँ पर इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि हमारा नेमो लड़ने के लिए तैयार है एंड यहाँ पर जो स्पोथिया होती है वो बुक से, यानी कि कर्स से जो बुक था उसमें से सारे पावर अपने अंदर खींच लेती है। एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाती है कि नेमो एंड फारिया के सामने वो स्पोथिया एक बड़ी सी मॉन्स्टर बन चुकी है, जो दिखने में बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया गया है एंड वो पूरी तरह से एक अजीब मॉन्स्टर बन चुकी थी। एंड उसके पेट में बड़ा सा एक ब्लैक होल की तरह एक चीज़ था जिसके अंदर बहुत सारे शक्तियाँ थी, यानी मैजिक पावर था, यानी कि कर्स्ड मैजिक पावर था। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गिल्डन जॉ को अपना ह्यूमन फॉर्म में ले आया है एंड यहाँ पर जॉ एंड जो गिल्डन है वो लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जॉ को पता चलता है कि स्पोथिया ने ये सब कुछ किया है, तो जॉ को ये मानने में तकलीफ होता है मगर वो मान जाता है। देन गिल्डन एंड जॉ के बीच में बातें होता रहता है। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्पोथिया का जो मॉन्स्टर रूप थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुकी है, इतना बड़ा हो चुकी है कि उसने बिल्डिंग तोड़ डाली एंड ग्रीसन एकेडमी में हंगामा मचा दिया। फाइनली अपना पूरा जो बड़ा बॉडी है वो एक जगह पर रख के वो बॉडी से बाहर निकली, मगर उसके पेट में एक बड़ा सा ब्लैक होल टाइप का चीज़ है जिसके अंदर बहुत ही कर्सड एनर्जी है। देन हमें दिखाया जाता है ग्रीसन एकेडमी के सारे बंदे के ऊपर मॉन्स्टर आना शुरू कर देते हैं उस कर्सड एनर्जी के लिए। देन यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर एक बैटल शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ का आवाज़ सुन के जॉ एंड गिल्डन यहाँ पर बैटल करने के लिए आ रहे होते हैं। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट्स के ऊपर मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेमो यहाँ पर आ चुका है इस स्पोथिया को मारने के लिए, मगर अब इस
स्पोतिया को कैसे रोका जाए एंड इस जो कर्सेस है उसको कैसे सील किया जाए, ये सब कुछ हमें नहीं पता। तो फिर जीनियस कहता है कि यानी कि नेमो का हीरो जीनियस कहता है टेंशन मत लो, मुझे पता है। एक अटैक का नाम उसने कहा लेगिस ब्रेकर, जो क्लोज रेंज में अगर नेमो अटैक करे तो ये सील हो सकता है, यानी कि ये कर्सर पावर सील हो सकता है। देन नेमो की मदद करने के लिए यहाँ पर गिल्डन, जॉ एंड रेडा आ जाती है। रेडा बहुत ही ताकतवर दिखाया गई है यहाँ पर। देन यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा जो एलन है वो मरने की हालत में होती है, तो वहाँ पर शीली आ जाती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जो शीली होती है वो तो एक वैम्पायर होती है, वो अपना उंगली को दांत से बाइट करके वहाँ से खून निकाल के हमारे एलन को पिला देती है, जिसके कारण एलन अब एक वैम्पायर बन चुकी है एंड वो अब जिंदा रह सकती है। इसका मतलब इजीली कहे तो शीली ने एलन को बचा लिया। देन यहाँ पर दिखाया जाता है फारिया एंड नेमो एक साथ उस बड़े मॉन्स्टर के सामने आ जाती है, यानी कि स्पोतिया के मॉन्स्टर के सामने। इस बड़े स्पोतिया के मॉन्स्टर को वोर्टेक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। मगर जब भी ये नेमो एंड हमारा फारिया वहाँ पर घुसने वाली थी उस मॉन्स्टर के वहाँ पर, तभी वहाँ पर एक कर्सर बैरियर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो लोग घुस नहीं पाते। तो फिर फारिया जो होती है वो अपना पावर यूज़ करके उस कर्सर बैरियर को तोड़ना चाहती थी, मगर उसका बॉडी में कास्ट फैल रहा था इसके कारण, जिससे वो मर भी जा सकती थी। तो उसी समय वहाँ पर गारत आ जाता है, हीरो एंड बैडस, बहुत ही बैडस लग रहा था। वो अपने जान देकर उस कर्स बैरियर को तोड़ना चाहता था एंड वो पूरी तरह से कर्सर हो चुका था, मगर फिर भी उसने इस बैरियर को तोड़ डाला। देन यहाँ पर जो बड़ी सी मॉन्स्टर होती है उसके ऊपर नेमो एंड फारिया आ जाते हैं एंड यहाँ पर जो स्पोतिया विलन है वो खड़ी रहती है। देन यहाँ पर फारिया पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे होते हो? तो जो विलन स्पोतिया लाइब्रेरियन होती है वो कहती है कि इस दुनिया में एक दूसरे को हर्ट करते हैं, यानी कि तकलीफ देते हैं। इस दुनिया में सारे बंदे बुरे हैं, सारे ने पाप किया है, तो किसी को जिंदा रहना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लाइब्रेरियन स्पोतिया है वो नेमो के हीरो जीनियस को पसंद करता था, मगर जीनियस ने उसे मना कर दिया था, यानी कि इग्नोर कर दिया था, जिसके कारण वो बहुत ही हर्ट हुई थी एंड उसने ये सब बुरे हरकत करना शुरू कर दिया तब से। फिर नेमो कहता है इसका मतलब तो ये नहीं तुम सबको मार डालोगे। तो यहाँ पर सबको दिखाया जाता है, सब लोग अच्छे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर जॉ एंड गिल्डन को दिखाया जाता है, शीली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा होता है। देन यहाँ पर फारिया नेमो दोनों मिलके ये जो विलन है स्पोतिया उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइट तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फाइट तो फाइट होता है, आप लोग जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं फाइनल एपिसोड फाइट। मगर फाइट बहुत ही तगड़ा था, एनिमेशन भी थोड़ा बहुत अच्छा था। देन फाइनली फारिया एंड हमारे जो नेमो है वो दोनों मिलके लेगिस ब्रेकर नाम का जो अटैक है वो लोग करते हैं एंड इससे बहुत ही पावरफुल एक लाइट निकलता है एंड कर्स को मिटा देता है एंड जो बड़ा सा बॉडी है स्पोतिया का वो चला जाता है। मगर अभी भी स्पोतिया का बॉडी जिंदा है, यानी कि स्पोतिया अभी भी जिंदा है, छोटा स्पोतिया। एंड नेमो भी अब हीरोज फॉर्म से निकल चुका है एंड ह्यूमन फॉर्म में आ गया है एंड फारिया भी ह्यूमन फॉर्म पर आ गई है। देन यहाँ पर कोई चारा नहीं था नेमो के पास, स्पोतिया को बीट करने के लिए नेमो को अपना असली रूप में आना पड़ा, यानी कि मॉन्स्टर रूप में। तो नेमो रोना शुरू कर देता है एंड फारिया को कहता है मैं तुम्हारे कमरेड बनने का योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था मगर मैं नहीं कर सका एंड मैं उसके लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं कोई इंसान भी नहीं हूँ, ना ही मैं एक फुलफिल मॉन्स्टर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। ये कह के वो अपना फुल मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है। मगर फारिया अब भी उससे प्यार करता है, तो फारिया आके नेमो के गले लगता है। तो फिर जो हमारा नेमो जो कि मॉन्स्टर बन चुका है अब वो फाइट करना शुरू कर देता है ये स्पोतिया से। तो एट लास्ट जो हमारा नेमो है यानी कि मॉन्स्टर नेमो वो अपना पास्ट में जाता है एंड देखता है फ्लैशबैक में कि जो बॉडी का नेमो था यानी कि असली नेमो उसने हमारे नेमो को प्रोटेक्ट किया था, मगर उसमें वो खुद ही मर गया था। इसका मतलब हमें यहाँ पर पता चला है, लगता है ये मॉन्स्टर नेमो जो है उसने बॉडी का जो नेमो है उसको नहीं मारा था, वो मर चुका था, जिसके कारण फिर हमारे नेमो ने इस नेमो के बॉडी पर कब्जा कर लिया था।
ध्यान यहाँ पर फाइट हुआ एंड एट लास्ट स्फोतिया का गला दबा के यहाँ पर हमें नेमो को दिखाया जाता है। देन यहाँ पर हमें पता चलता है अगर इस स्फोतिया को सील करना है तो जीनियस को अपना शरीर, अपना पावर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सील करने के लिए नेमो का जो हीरो फॉर्म है वो चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि जीनियस को ही सील बनाकर यहाँ पर इस स्फोतिया को सील करना पड़ेगा। तो फिर जीनियस कहता है नेमो तुम करो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। देन नेमो उसे सील कर देता है। देन यहाँ से जो कर्स पावर है वो चला जाता है एंड नेमो का बॉडी दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पर स्फोतिया पूरी तरह से चला गया है एंड ख़त्म सारे कर्सेस। देन यहाँ पर एंडिंग सॉन्ग शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो रेडा होती है वो ग्रीसन एकेडमी में आ चुकी है, यानी कि पढ़ना शुरू कर देती है एंड उसको ड्रेस दिया जाता है एंड वो उसे पहन के सबको दिखाती है। यहाँ पर एलन एंड शील को दिखाया जाती है जो लोग बात कर रहे होती है एंड यहाँ पर जॉ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड यहाँ पर हमें सबको दिखाया जाता है सिवाय नेमो एंड फारिया के। यहाँ पर गैरेथ भी था जो कि सबसे माफ़ी मांग रहा होता है एंड सब लोग बातें कर रहे होते हैं एंड लास्ट में हमें नेमो एंड फारिया को दिखाया जाता है जो लोग जर्नी पर निकलते हैं एंड उनके साथ फारिया का बिल्ली भी थी। तो यहाँ पर जो फारिया है वो नेमो से एक बात पूछती है कि नेमो मैं तुम्हारे साथ फॉरएवर रहना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ फॉरएवर रहना चाहता हूँ एंड तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो नेमो कहता है ऑफ कोर्स आई एम सो हैप्पी, तुम ये कर सकते हो। तो वो दोनों अब एक साथ ये ज़िंदगी बिताएंगे एंड लास्ट में हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ एक सफ़र पर निकलते हैं एंड ये जो एनिमे है उसका दी एंड। तो गाइस 7 नाइट रेवलेशन ख़त्म हो चुका है ये एनिमे। तो अब क्या करें, आते रहेंगे नए नए एनिमे के साथ। तो आज का वीडियो लाइक कर देना, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखना कैसा लगा ये एनिमे एंड आज का एपिसोड कैसा था एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आ रहा सही होना।